तो मैं आप सोचोगे कि ऐसे बोल रहे हैं, मैं सच में बोल रही हूँ। मैंने जैसे आज मेरी मेहंदी थी तो पार्ट टाइम सिलाई करती थी, उससे उठाती थी अपना खर्चा। तो ऐसे बोलते हैं, पॉजिटिव बोलते हैं किसी के बारे में, है ना। तो फिर मेरे माँ बाप को मतलब पहले पसंद था, पहले भी पसंद था, अब भी पसंद। तो राधे राधे, कैसे हो सब। आशा उम्मीद करती हूँ कि सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने काम काज और परिवार वालों के साथ व्यस्त होंगे। मैं एकदम बढ़िया। तो हो चुकी है एक नए ब्लॉग की शुरुआत, और नए ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मेरी 2 बजे से। तो कि रोज होते हैं अब काम उप निपटा के, तो अभी निपटा पाती हूँ मैं। अभी बर्तन धोए नहीं मैंने, तो बाकी सारा काम निपटा लिया। और ये मेरे से कैसे कर रहा है कि मुझे भी पकड़ो, क्या कर सकते हैं ना। और काम के साथ ब्लॉगिंग करना बहुत टफ है, बट मेहनत नहीं छोड़नी चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, एक दिन फल भी ज़रूर मिलेगा, मैं ये सोच के चलती हूँ। और बच्चे के साथ साथ काम और वीडियो बनाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, मुझे पता है। बट मैं अपने बच्चे को भी बहुत टाइम देती हूँ, और मतलब इतना इम्पोर्टेंट मैं फ़ोन को नहीं देती जितना अपने बच्चे को देती हूँ, क्योंकि मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट मेरा बच्चा है, उसके पीछे सारे हैं, क्योंकि बच्चा मेरे लिए पहले है ना। तो चलो ब्लॉगिंग की शुरुआत भी कर ही लेते हैं। आज नाश्ता भी कर लिया है मैंने, खाना मैंने खाया नहीं, क्योंकि एक ही बारी का हो पाता है, दोबारा अब हो नहीं पाता है। तो चलो आज आपको कुछ खास चीज़ें बताने वाली हूँ, मतलब अपनी लव स्टोरी बताने वाली हूँ। लव स्टोरी तो क्या मतलब क्या बताऊँ, पर फिर भी जितना हो पाएगा उतना मैं बताऊँगी कि क्या क्या हुआ, और मेरी आखिर लव है कि अरेंज मैरिज है। तो चलो थोड़ा बहुत इसको खेल लगाती हूँ, उसके बाद ही कर पाऊँगी ब्लॉगिंग को कंटिन्यू, क्योंकि ना ये फिर फ़ोन को छेड़ता है, फिर फ़ोन को मांगता है, कभी स्टैंड को मांगता है, तो नहीं हो पाता इतना। तो चलो या फिर टीवी लगा दूँ उसके लिए, टीवी लगाने के डर से कॉपीराइट आ जाता, तो इससे मेरा वीडियो बनाने का फिर कोई फ़ायदा नहीं होता। तो इसलिए देखती हूँ कोई खिलौने दे दूँगी उसके पास, तो फिर करती हूँ वीडियो को आगे कंटिन्यू, ठीक है। हाल तो मैंने उसको खेल लगा दिया, यहाँ पे देखो बैलून दे दिया मैंने उसके पास, अगर खेलेगा तो, है ना। और मैं करती हूँ ब्लॉग को कंटिन्यू, क्योंकि ब्लॉग कंटिन्यू करना भी बहुत ही ज़रूरी है, और मेरे लिए ज़रूरी है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं आगे का ब्लॉग कंटिन्यू। और ये जैसे ही मैं कैमरे पे कुछ बोलती हूँ ना, ये चला जाता है मेरे ब्लॉग पे। ले भाई, तो बॉल पकड़, ये बैलून पकड़ ले। अरे रब्बा। तो मेरी, चलो मैं आगे ब्लॉग कंटिन्यू करती हूँ। आज मेरा लव स्टोरी सुनाने का प्लान इसलिए बना क्योंकि आज मेरे पास कोई ब्लॉग था नहीं शाम को अपलोड करने के लिए। तो मैंने सोचा चलो आज ये ब्लॉग डाल दूँगी, क्योंकि कल का आज सुबह तो डाला था मैंने, पर कल के लिए है नहीं मेरे पास, तो मुझे आज ब्लॉग ये शूट करना पड़ा। वैसे मेरे पास कुछ कंटेंट भी नहीं था, तो मैंने सोचा चलो रोज़ घर के ही ब्लॉग डालना, कोई अच्छी सी ब्लॉग डालूँगी, है ना। तो अच्छा सा तो क्या मन करता है मेरा भी शेयर करने का, तो है ना। तो चलो करते हैं। तो सबसे पहले किसी ने मुझे कमेंट करा था फेसबुक पे कि आपकी लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है, आप वीडियोस कभी डालते नहीं हो, है ना। तो मेरी लव भी नहीं है और अरेंज भी नहीं है, मतलब इसको मैं क्या कहूँ, मेरी भी समझदार नहीं है। मेरे वैसे लव मैरिज है नहीं, मुझे पहले से लव मैरिज पसंद नहीं थी, इसलिए नहीं थी क्योंकि मुझे लड़कों में इंटरेस्ट नहीं है बात करने का, मैं सच बोल रही हूँ। मैं जब से स्कूल गई थी, फिर इसको मैंने 1 से लेकर BA करा था मैंने कॉलेज, तो मैंने कॉलेज भी करा, तब भी मैं किसी लड़के से बात नहीं कर रही हूँ। अगर कोई वैसे तो कोई यकीन नहीं करता, क्योंकि लड़कियाँ वैसे कर रही है, फिर यकीन होता नहीं है ना। तो मैं खुद कह रही हूँ, मैं किसी लड़के से है ना, हम 3 दोस्त थे कॉलेज में, हम किसी से ना बात करते थे, हमें अपने से और कॉलेज तक पढ़ाई से मतलब रहता, क्लास अटेंड करते थे, उसके बाद मैं गाड़ी में बैठती थी और घर जाती थी, बस मेरा यही काम रहता था। हम किसी से बात नहीं करते थे, ना किसी के मुँह, हाँ जिससे भी करते हाँ भाई जी प्रणाम, सच में बोल रही हूँ, हम बहुत सिंपल तरीके से रहते थे। बट मुझे पहले से लव मैरिज बिल्कुल पसंद नहीं। दोस्त के नाते बहुत दोस्त है, ऐसा कुछ नहीं है कि दोस्त नहीं है, हम लड़कों से बिल्कुल ही बात नहीं करते थे, दोस्त हमारे बहुत है, और हम बहुत दोस्तों से बात करते थे। बट एक होता है ना, मतलब दोस्त की नज़रिया, फिर लव अलग दोस्त अलग, है ना, ऐसा होता है। दोस्त हमारे बहुत थे। तो फिर मुझे लव मैरिज पहले से पसंद नहीं थी, इसलिए नहीं थी पसंद कि मुझे ऐसा होता था कि अगर हम खुद के लिए डिसीजन लेंगे तो हम गलत लेंगे, और
फिर हमारे माँ बाप हमारे लिए डिसीजन लेंगे पर वो गलत नहीं लेंगे, है ना। तो मुझे इसलिए अरेंज ही पसंद थी। और अरेंज मैरिज में पहले लोग ये बोलते थे ना कि अगर अरेंज मैरिज होगी तो अगर बाद में आपके लिए बेकार होगा, फिर अगर आपका पति अच्छा नहीं होगा तो आप अपने माँ बाप को बोल सकते हैं कि आपने हमारे लिए ऐसा ढूंढा, ये करे वो करे, है ना। पर सिर्फ ये कहने वाली बात होगी। अगर माँ बाप को भी हम बाद में कहें तो माँ बाप भी क्या कर सकते हैं ना, माँ बाप भी कुछ नहीं कर सकते। अगर माँ बाप अपने बच्चे को फिर यही दिलासा दे सकते कि नहीं बेटा अच्छे से रहो, है ना। कोई बाय चांस कोई माँ बाप ऐसा होते कि अब जो अपनी बेटी को बोलते कि नहीं आ जाओ घर छोड़ के, ये करो करो, नहीं तो हर कोई माँ बाप यही कहता है कि अपने परिवार को अच्छे से संभालो, देखो, है ना। क्योंकि देखो उतार चढ़ाव जिंदगी में आते रहते हैं और ये मेरा कहना है, दुख भी आता है तो सुख भी आता है एक दिन, है ना। तो सबसे मेरी बात है कि मेरी अरेंज मैरिज मतलब अरेंज मैरिज पे बात है कि अरेंज मैरिज है आपकी या लव मैरिज है। तो मेरी ना ही अरेंज है ना ही लव है, पता नहीं मेरे को भी आज तक समझ आया नहीं कि मेरी लव है या अरेंज है। क्योंकि ना होता है एक मतलब मेरी लव भी नहीं कह सकता हूँ, अरेंज भी नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि ना मेरी इधर आ तो पसंद था, अब भी पसंद है, वैसा कुछ नहीं है। बट पहले पसंद था, फिर बीच में उनकी मतलब अचानक हो कि नहीं अभी नहीं करवाने हमने तेरी शादी और अभी मना कर दे, ऐसा कुछ हुआ। तो मैंने भी मैंने ऐसा नहीं बोला, मैंने कहा पहले तुमने हाँ बोला फिर ना, ऐसा कुछ होता है अजीब, मतलब बेकार लगता है हमें भी कुछ, है ना। तो मैंने बोला नहीं, पहले हाँ बोल दिया तो भाई है ना, नहीं करनी है। तो इस बीच हमारे बीच मतलब में हमारे इस रिश्ते के बीच बहुत लड़ाइयाँ हुई, बहुत ज़्यादा। और ये मैं जानती हूँ कि मैं कितनों से झगड़ी हूँ इस रिश्ते के लिए, और कितनों से मैंने लड़ाई की, यहाँ तक कि मैंने अपनी मम्मी से भी लड़ाई की इस रिश्ते के लिए। और कोई यकीन नहीं करेगा कि अपनी मम्मी से मैं लड़ी हूँ इस रिश्ते के लिए, ठीक है। और कोई भी चीज़ आपको आसान से नहीं मिलती है, और ये मुझे पता है और मैंने जाना है, मैंने देखा भी है ना। और फिर मैं अपने माँ बाप से भी बहुत लड़ी कि नहीं पहले हाँ बोल दे, अब नानी मुझे वही करनी है शादी, ऐसा कुछ बोला। और मतलब इसीलिए मैं बोलती हूँ ये मेरी लव भी नहीं है, अरेंज भी नहीं है। तो फिर उसके बाद ही हुआ कि मम्मी ने बोल दिया कि अगर तुझे वहीं पसंद है तो कर ले, ये वो अपनी मर्ज़ी से कर ले तू। तो फिर मेरी दोस्त थी एक, हम दोनों साथ में रहते थे, उसकी भी अब शादी हो गई है। तो उसने बोला मुझे कि उसकी भी लव मैरिज है, तो उसने बोला मुझे ऐसा कुछ नहीं होता है, धीरे धीरे सब बदल जाता है ना। जो जैसे दिखते हैं वैसे होते नहीं हैं। क्योंकि उसका भी जो उसकी भी लव मैरिज है, तो उसने भी कम से कम 5 या 4 साल वेट किया था, ऐसा मतलब 5 साल। तो फिर हो जाता है, जो बंदा अटैच में रहता है तो पता चल जाता है कि पहले कैसा था अब कैसे है और अब कैसे रहेगा, है ना। तो मैंने कहा हाँ यार, फिर मैं अपने माँ बाप से इसलिए लड़ी थी कि मैंने सोचा नहीं चलो किस्मत पे बात होती है। क्योंकि हमारे किस्मत में अगर हम ऐसा सोचेंगे कि ये बहुत अच्छा है और आगे जाके हमसे बहुत अच्छा रहेगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता। जैसे आपके किस्मत में लिखा होगा वो तो होना ही है। मतलब ये अगर आपके किस्मत में बहुत अच्छा लाइफ पार्टनर लिखा होगा, आपको समझेगा, ये करेगा वो करेगा, आपके हर ख्वाहिश हर सपना पूरा करेगा, तो करेगा, चाहे वो आपकी लव हो चाहे अरेंज हो, है ना। और अगर आपकी किस्मत में ऐसा लिखा होगा कि चाहे आप दुनिया के बेस्ट से बेस्ट आदमी भी ढूंढोगे कि हमारे लिए ये बेस्ट है, हमारी लाइफ के लिए ये बहुत अच्छा है, तो आपके किस्मत में दुख लिखे होंगे तो वो मिलेंगे, ये सोच के चले। तो मैं भी यही सोच के चली कि हाँ यार सही बोल, मतलब सही सोच रही हूँ मैं कि जो है अच्छा है ना। अगर हम बेहतर की तलाश करेंगे तो हमें बेहतर कभी नहीं मिलेगा, है ना। तो जो है उसमें बेहतर ढूंढो, है ना, मैंने ये सोच के चली थी। पर ऐसा है कि बेहतर भी ढूंढना पड़ता है और जल्दीबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए वैसे, कोई भी चीज़। और फिर बहुत मतलब मेरा बहुत मुश्किलों के बाद, बहुत ज़्यादा मुश्किलों के बाद शादी हुई मेरी, झगड़े करने के बाद। किन किन से झगड़ी में और कैसे कैसे तरीके से मैं इस रिश्ते से शादी तक, सगाई से शादी तक पहुंची, ये मैं ही जानती हूँ। और अगर आपको इतनी डिटेल से वैसे आपकी, मैं सच में अपनी जो लाइफ की पर्सनल चीज़ें हैं ना वो वीडियो में कभी बताती नहीं हूँ, कभी नहीं, और ना मैं शायद ही कभी बताऊँगी।
शायद कभी अगर ऐसा वक्त आए तो बतानी पड़ेगी, मतलब ऐसा लगता है। वैसे तो मैं कभी बताऊंगी नहीं, ना मैं अपनी घर की पर्सनल चीज़ें बताती हूँ, ना मैं अपनी लाइफ की पर्सनल चीज़ें बताती हूँ। मुझे पता है कि चाहे आज मेरी वीडियो 100 लोग दे रहे हैं, कल 2000 लोग देखेंगे, है ना, तो मैं बिल्कुल नहीं बताती। और वैसे अपनी पर्सनल लाइफ की चीज़ें बतानी भी नहीं चाहिए, है ना। तो फिर बहुत कुछ हुआ मेरे, मतलब बहुत कुछ हुआ था उस बीच। और वो टाइम में अभी याद करती हूँ तो मेरी आंखों में आंसू आते हैं। मैं ये सोच, मतलब सच में अगर आप सोचोगे ना ऐसा बोल रही है, मुझे मतलब ये सोच के भी रोना आता है मुझे कि कैसा वक्त था वो। मैं बहुत लड़ी झगड़ी उस चीज़ के लिए। और जैसे लोग होते हैं ना, कोई लोग लव मैरिज के लिए लड़ते हैं, झगड़ते हैं कि हमें वहीं शादी करनी है, बट मैं अरेंज के लिए भी झगड़ी। अरेंज मैरिज, शादी करना एक आसान नहीं है, ठीक है। शादी के बाद जो ज़िंदगी होती है ना, बहुत ज़्यादा बदल जाती है, बहुत ही ज़्यादा, मतलब मुझे लगता है और मैंने देखा है। शादी से पहले हम सोचते हैं कि हमारी लाइफ ऐसी रहेगी, हम ऐसे चलेंगे, पर नहीं। शादी के बाद जहाँ तक मुझे लगता है कि सब कुछ बदल जाता है, सब कुछ। हमें ऐसा, मतलब मैं खुद सोचती हूँ, मेरी सोच ये है कि मैं चाहे अपने आप खुश ना रहूँ, पर मुझे दूसरों को खुश करना है। अगर मैं खुश रहूँगी, चाहे मेरे अंदर कितने भी दुख हो, पर अगर मैं खुश रहूँगी तो पूरा परिवार खुश रहेगा, तो मुझे खुश रहना पड़ेगा, मुझे ऐसा लगता है ना। तो शादी के बाद ऐसी ऐसी होती है, थोड़ी क्या बहुत सारी जिम्मेदारियाँ भी आ जाती है आपके पास। और शादी से पहले आप पे आज़ादीपन रहता है कि नहीं, आप अपने परिवार में हो, मतलब ऐसा अभी भी अपना परिवार है, पर ऐसा शादी से पहले ऐसा होता है कि नहीं, आज़ादपन सा होता है ना। और शादी के बाद हमें थोड़ी आज़ादीपन से, मतलब हट जाती है, हमारी जिम्मेदारियाँ आ जाती हैं। और फिर बच्चे होने के बाद तो पूरी ज़िंदगी, मतलब लाइफ चेंज हो जाती है, ऐसा होता है। क्योंकि हो जाती है सच में। तो ऐसी ऐसी है मेरी सगाई से और शादी तक की जर्नी, बहुत ही टफ रही है। और कैसे सिचुएशन में मैंने शादी करी ये मैं जानती हूँ, है ना। मैं कभी कभी दूसरों की शादी देखती हूँ तो बहुत खुशी से, वैसे मेरी शादी भी बहुत खुशी से हुई है, बट किस कंडीशन में हुई, किस सिचुएशन में हुई, ये मैं ही जानती हूँ। कैसी लाइफ थी मेरी, कैसे कैसे मैंने अपने लिए एक एक चीज़ जोड़ी थी, हर चीज़, है ना। तो जैसे मैंने, अगर आप सोचोगे कि आप ऐसा बोल रही है, तो आप सोचोगे कि ऐसे बोल रहे हैं, मैं सच में बोल रही हूँ। मैंने जैसे आज मेरी मेहंदी थी तो कल तक मैंने दिहाड़ी करी। मैं ये सच में बोल रही हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ कि मैंने कल तक दिहाड़ी करी। मतलब किसी के गौशाला के लिए हम पत्थर सारते थे तो मैंने दिहाड़ी करी। जैसे मेरे माँ बाप ने भी हमें दिहाड़ी करके ही मतलब बहुत खुश रखा, पर मैंने शादी के दिन तक ही दिहाड़ी करी है, मैं सच में बोल रही हूँ। और मतलब जॉब, दिहाड़ी के पैसों से, जो मेरे पास पैसे थे, मैंने अपनी मेहनत से अपने लिए सारे कुछ बनाए, मैं सच में बोल रही हूँ। मतलब ऐसा कुछ नहीं, मेरी दीदियों ने भाइयों ने बहुत साथ दिया, पर जो मेरे अपनी पसंद के थे, मैंने लहंगा अपने लिए खुद बनाए, अपनी दिहाड़ी से बनाया, सूट अपने लिए खुद बनाए, और शॉपिंग अपने लिए खुद करी। मतलब अपने दिहाड़ी के पैसों से मैंने शॉपिंग करी। तो वो टाइम अब याद आता है तो आंखों में आंसू आते हैं बहुत ज़्यादा। और ये सोचते हैं कि हम शादी के बाद बहुत, मतलब शादी से पहले बहुत सपने देखते हैं, बहुत ज़्यादा। और मेरा वीडियो बनाने का मेन मकसद ये नहीं है कि मैं आपको ये बता रही हूँ कि मैंने ऐसे ऐसे, मैं ये बता रही हूँ कि आप, जैसे मेरे शादी का सालगिरह आने वाली है, मतलब एनिवर्सरी आने वाली है, तो मुझे वो टाइम याद आता है, इसलिए मैं वीडियो बना रही हूँ। मुझे वो टाइम याद आता है कि मैं कैसे कैसे रहती थी, और कैसे 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 सिचुएशन में मैंने शादी करी थी। और लोग जैसे शादी से पहले मतलब एक एक दो दो महीने तक शॉपिंग करने चले जाते हैं, तो मैंने घर पे बैठ के काम भी किया और शॉपिंग भी करी अपनी, है ना। और मैं सच में बोल रही हूँ कि मैंने अपने कॉलेज का खर्चा मैंने, अब तो मैं करती नहीं हूँ सिलाई, पर मैंने अपने कॉलेज का खर्चा ज़्यादातर अपने आप से उठाया,
मतलब सिलाई करती थी मैं। एक टाइम में सिलाई करती थी और एक टाइम में कॉलेज करती थी। तो मैंने अपना कॉलेज का खर्चा अपने आप से उठाया ज़्यादातर। बस मैं अपने घर वालों से फिर सिर्फ स्कूल की फ़ीस और किताबें लेने के लिए पैसे मांगती थी। बाकी मैंने किराए से लेके, खाने से लेके सारे अपनी दिहाड़ी दिहाड़ी या फिर वो सिलाई के पार्ट टाइम सिलाई करती थी, उससे उठाती थी अपना खर्चा। तो ऐसी ऐसी सिचुएशन में हमने भी पढ़ाई कर, पर मेन टाइम पे मेरा कॉलेज भी छूट गया। उसका भी मुझे बहुत दुख है। अभी भी बहुत मन है मेरा भी फाइनल करने का, क्योंकि मैंने उस टाइम पे बहुत स्ट्रगल किया, क्योंकि गांव से और थलीसैंण बहुत दूर पड़ता है। फिर भी हम आते थे, बहुत बार पैदल आते थे, है ना। मन तो मेरा अभी भी है, पर अब नहीं हो पाता परिवार के साथ साथ, है ना। क्योंकि अगर हमारी इच्छा है और घर वालों की, सारों की, मतलब हर मेंबर की इच्छा होनी चाहिए इसमें, है ना। और फिर कॉलेज के लिए खर्चा भी चाहिए होता है बहुत। अगर आपके अपनी कमाई है तो फिर कर भी सकता है ना। तो इसलिए अब मैं हट गई इस चीज़ से कि अब कॉलेज का सपना तो क्या ही पूरा होगा ना। बस अब तो ये सोचते हैं कि जब से बच्चा हो गया तो हम बच्चे के लिए कर पाएंगे कुछ। पर मैं ये सोचती हूँ मैं अपने बच्चे के लिए बेहतर से बेहतर करूँगी और एमए करके दिखाऊँगी। उसके लिए मैं बेहतर करूँगी बहुत ज़्यादा, ये मैंने सोचा है। बट आगे किस्मत पे क्या डिपेंड करता है, ये तो किस्मत की बात है कि क्या होता है क्या नहीं होता है ना। तो बहुत ज़्यादा मुश्किलें थी यार मेरी लव स्टोरी में, और बहुत ज़्यादा ऐसी भी बातें हैं जो मैं बता नहीं सकती हूँ, और ये बताना मैं ज़रूरी, वैसे हर बात बताना ज़रूरी है आपसे, बट टाइम आने पे बताऊँगी। अभी तो मैं बताना वो इतना वो भी नहीं है कि मैं बता पाऊँ, है ना। और कोई कोई बात ऐसी होती है जो नहीं बतानी चाहिए, है ना। अपनी लाइफ की पर्सनल बातें नहीं बतानी चाहिए। और मैं सबसे भी कहती हूँ कि अपनी घर की पर्सनल चीज़ें हो या अपनी लाइफ की पर्सनल बातें, वो नहीं बतानी चाहिए लाइफ, मतलब सोशल मीडिया पे। क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसा है कि जो कोई कोई बात, मतलब कोई कोई बात को ऐसा पकड़ता है कि वो बस उसी बात पे बहुत बड़ा बवाल हो जाता है। तो इसलिए कोई बात अपनी लाइफ की नहीं बतानी चाहिए, ऐसे पर्सनल बात। और ना मैं बताती हूँ और ना आप बताया करो, है ना। तो चलो दोस्तों, इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, और कैसी लगी आपको मेरी इमोशनल सी लव स्टोरी ज़रूर बताना। और मिलेंगे कल नेक्स्ट पार्ट में, और बताऊंगी मैं आपको कि सगाई से और शादी तक कैसे 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 रही मेरी जर्नी, और कितने की मैंने शॉपिंग करी। वैसे 2 साल पहले की बात है, पर मैं बहुत छोटे अमाउंट से मैंने शॉपिंग करी थी अपनी शादी में, है ना। तो नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी आपको, और तब तक बने रहे साथ में, और मिलते हैं आपको सीधे कल वाले ब्लॉग में। और ये अभी मेरा मेकअप के साथ खेल रहा है, देखो। चलो बाय बाय।